क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब यहाँ एक अच्छी बात ये है कि आपके पास एक एंगल गिवन है थीटा, और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है उसी थीटा की सहायता से आपको निकालना है। तो इसमें हमको एक ट्रायंगल ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें पी चाहिए होता है, बी और एच। ये बेसिक त्रिभुज के तीनों भुजा का यदि ज्ञान हो तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं सेक थीटा 13/12 है, और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो याद करें। सेक बराबर होता है h/b। तो साइड में लिख लेते हैं कंपैरिजन के लिए h/b। तो इसको देख के कह सकते हैं कि हमारा b का वैल्यू 12 है और h का 13 है। b है 12 और h है 13। p छूट रहा है तो p आप ट्रिपलेट से निकाल लो। p का वैल्यू 5 हो जाएगा, 5 के ट्रिपलेट में आता है 5, 12, 13, या फिर आप पाइथागोरस प्रमेय करके रफ में निकाल भी सकते हैं, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। p का वैल्यू होगा 5। ट्रिपलेट्स आपको पता होना चाहिए यदि आप जल्दी बनाना चाहते हो, क्वेश्चन को जल्दी अटैम्प्ट करना चाहते हैं। तो 5, 12, 13। तो इसे मैंने साइड पर लिख भी लिया। अब क्या करना है, सभी त्रिकोणमितीय एक अनुपात के साथ तो दिया हुआ है, गिवन है आपके पास सेक थीटा के साथ 13/12 दिया हुआ है। तो बाकी 5 रेशियो टी रेशियो बच रहा है। बेसिक जो आपको पता है टी रेशियो 6 होते हैं, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, जिसके साथ सेक के साथ दिया हुआ है, तो ये नहीं निकालना है। 5 टी रेशियोज़ के लिए आप वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे। एंगल्स कौन सा है, थीटा एंगल है। तो सबसे पहले साइन से शुरू करते हैं, और सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर ले लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। साइन थीटा बराबर, और साइन थीटा का पता p/h होता है। तो p का वैल्यू है 5, h का वैल्यू 13, तो 5/13 हो गया। ये हो गया पहला। अब चलिए कोस थीटा के लिए निकाल लेते हैं। तो कोस थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है b/h। b का वैल्यू देखिए 12 है, और h का तो कॉमनली 13 ही है, तो 12/13 भी हमारा निकल गया। अब चलिए tan का निकाल लेते हैं। साइन कोस का तो पता हो गया। tan के लिए एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ब्लैक। tan थीटा, और tan बराबर होता है p/b। p का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू है 12, तो 5/12। अब ये आपको 3 ही निकालना था। क्यों, पहले तो बताया 5 निकालना, अब 3। इसलिए क्योंकि बाकी का 3 वो खुद ब खुद निकल के आ जाता है। साइन का इन्वर्स होता है कोसेक, तो कोसेक के जगह सीधा आप लिख सकते हो 13/5, इन्वर्स कर सकते हो। आप कोस को देखिए, कोस थीटा का वैल्यू निकाले हैं 12/13। ऑब्वियसली आप जब सेक थीटा निकालेंगे तो 13/12 निकालोगे क्या, आप सीधा क्वेश्चन में देख लो। मैं थोड़ा हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ जो कोस का वैल्यू निकाले थे, कोस थीटा 12/13 था। अब आप जब सेक थीटा यदि निकालोगे तो सेक थीटा 13/12, क्योंकि कोस का इन्वर्स होता है सेक, तो यहाँ देखिए 13/12 है। और ऐसा ही होता है, साइन कोसेक का इन्वर्स होता है, या कह सकते हैं कोसेक साइन का इन्वर्स होता है, tan कॉट का इन्वर्स होता है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर होगा 12/5। सेक का तो निकालना ही नहीं है, वो गिवन है, और बच गया कोसेक थीटा। अब लास्ट हमारा बच गया कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा साइन का इन्वर्स कर देते हैं 13/5।